हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 22। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं उनको एक बार दोबारा इन्फॉर्मेशन में दे दूं कि मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। जिन भी बच्चों को मेंटरशिप प्रोग्राम की नीड फील होती है कि आप मॉक कैसे अटेम्प्ट करोगे, जो मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है या जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें कोई तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे सॉर्ट करनी है, कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है, ठीक है, और प्री के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करके चलोगे आपकी जल्दी आपका कोर्स खत्म हो जाए, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन हम मेंटरशिप प्रोग्राम में करते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है। किसी बच्चे को लगे कि इसके लिए कोई पेमेंट उनको करना पड़ेगा तो कोई पेमेंट नहीं है, इसका फ्री रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, पिन कर कमेंट में है, वहाँ पे पिन किया हुआ है, तो आप उस गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें। ठीक है, वहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आप फिल कर दें। दूसरा, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे ज़रूर दें। ठीक है, क्योंकि जो मेंटरशिप प्रोग्राम का जो लिंक होगा वो आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद आपको टाइमिंग किस टाइम पे ज्वाइन करना है, कैसे रहेगा, वो सारी डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और क्लास की पीडीएफ के लिए भी ना टेलीग्राम पे ही सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, तो क्लास की पीडीएफ भी वहीं पर जाती है। और ये दूसरे सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी बच्चे CGL CHSL CPO MTS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हीं सब के लिए सीरीज़ डिज़ाइन की गई है, तो काफ़ी हेल्प भी हो रहा है। एक मेंटरशिप प्रोग्राम हो चुका है, एक सेशन, तो फीडबैक बच्चों का रहा है कि हाँ सीरीज़ से काफ़ी हेल्प मिल रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिसाइड आप कीजिएगा फिर कि मेंटरशिप में आपको वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, और आपको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है अपने पेपर के लिए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 18,000, 18,000 सिटी की पॉपुलेशन थी। इफ इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 5%, जो मेल पॉपुलेशन है वो 5% से इंक्रीज कर गई नेक्स्ट साल, और जो फीमेल की है वो 7% से इंक्रीज कर गई, जो टोटल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर गई, मतलब इंक्रीज होगी कितनी हो गई, वो 19,200 हो गई है। वो पहले 18,000 थी, अब 19,200 हो गई है। पूछ रहा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द गिवन ईयर, जो अगला साल है उसमें रेशो कितना है मेल और फीमेल का, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखो क्या चीज़ दी हुई है, एक का इंक्रीमेंट, एक चीज़ का इंक्रीमेंट दिया हुआ है, दूसरे का इंक्रीमेंट दिया हुआ है, और टोटल का इंक्रीमेंट दिया हुआ है। एलिगेशन कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, एलिगेशन लगाएंगे इसमें। यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू होती है, नीचे क्या आता है निकल के, रेशो निकल के आता है। यहाँ पर भी वही पूछा है, पॉपुलेशन का रेशो। ठीक है, तो देखो 18,000 का 5% कितना हो जाएगा, 18×5 = 90। ठीक है, तो कितना हो गया, 900। भाई 10% करोगे तो 1800 हो गया, 5% करोगे तो 900 हो गया। 7% कितना हो जाएगा, 18,000 का 7% निकालना है। 5% था ये, 1% था कितना, अगर आपको ब्रेक करके निकालना है कैलकुलेशन, अगर आपको नॉर्मल करनी है 18×7 नहीं करना चाहते तो या तो सीधा कर लो, 8×7 = 56, 5 8 × 8 8 × 5 13, 1360 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1360 आएगा। दूसरा आप ब्रेक करके भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे 5% की वैल्यू आपने निकाली थी, 5% 900 था, 1% कितना होगा 180, 2% कितना होगा 360, 360 + 900 1260, 1260 आएगा। 1260 ही होगा, देखो 8×7 = 56, 5 7 7 5 12, 1260 ही आएगा। ठीक है, किसी भी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको ब्रेक करके करना है ब्रेक करके कर लो, नॉर्मल करना है नॉर्मल कर लो। बाद में देखो पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हो गया, 18,000 था 19,200 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ भाई, 18 से 19,200 हो गया, 1200 इंक्रीज कर गया, तो टोटल 1200 इंक्रीज कर गया। एलिगेशन का लगाओगे, दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करो, कितना है यहाँ पे डिफरेंस 300 का, यहाँ पे कितना है डिफरेंस 60 का, 0 से 0 कट गया, 6 से काट दोगे ये 1:5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया, देखो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पहले कर चुके हैं, तो अब क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे ना तो उसी से पता भी चल जाएगा कि हाँ ये एक चीज का वैल्यू दी हुई है, दूसरे की दी हुई है, और कॉमन वैल्यू दी हुई है, जब मिक्स कर दिया दोनों को तो आप एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे सीधा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय R%, द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाय R% लेटर, नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1। जो फाइनल प्राइस निकल के आया ना वो ₹1 निकल के आया। पूछ रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल,
एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, सक्सेसिव वाला केस लग रहा है, सक्सेसिव वाला केस लगा देते हैं। अगर मान लो पहले वैल्यू 100 थी, R% से इंक्रीज करेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 प्लस R। ठीक है, फिर दोबारा क्या कह रहे हैं, डिक्रीज कर रही है, मान लो दोबारा वैल्यू थी 100, डिक्रीज कर रही है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस R। रेशो का कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो इधर 100 लिख देंगे, इधर 100 प्लस R लिख देंगे। कराया हुआ है पहले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 10,000। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है, फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 10,000, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब आपको दिया हुआ है 1 रुपया वैल्यू है किसकी, इसकी जो फाइनल है, लेटेस्ट प्राइस। लेटेस्ट प्राइस तो ये है ना, एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज हुआ, तो ये वाला फाइनल प्राइस हो गया। इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 1 रुपया, तो कंपेयर कर दो, 10,000 माइनस R स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, 1 रुपया। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10,000 माइनस R स्क्वायर। आपसे पूछा इनिशियल ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल कितनी है 10,000, तो 10,000 की वैल्यू निकालोगे आप, तो 10,000 की वैल्यू कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर। ये आपकी इनिशियल वैल्यू थी, आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। समझ में आया, देखो सिर्फ वही चीज़ है, अगर आपको नॉर्मल तरीके से मैं समझाऊं, अगर मान लो उसने बोला 10% इंक्रीज हुआ और फिर दोबारा से 10% इंक्रीज हुआ, मान लो वैल्यू 100 थी, 10% इंक्रीज होगी तो 110 हो जाएगी। ठीक है, और फिर से वो कह रहा है 10% फिर से इंक्रीज हो गया, 100 वैल्यू थी, फिर से वो 10% इंक्रीज होगी तो 110 हो जाएगी। ठीक है ना, तो 2% दो बार इंक्रीज हो गया, रेशो की टर्म्स में लेना है तो ऐसे ले लो, इस जीरो से इस जीरो काट दो, इस जीरो से इस जीरो काट दो, इधर आके 11 आ जाएगा, ये इधर 10 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी होगी 100, इधर की वैल्यू कितनी होगी 121। यही तो निकलते हैं, दो बार इंक्रीमेंट होता है तो 110 हो जाएगा, 110 का 10% 11 इंक्रीज हो जाएगा तो 121 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हो रही है दो बार सक्सेस, लेकिन यहाँ पे एक बार डिक्रीज हो रहा है तो हमने एक बार डिक्रीज कर दिया, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सेम चीज यूज हो रही है, बस ये वेरिएबल की टर्म्स में चल रहा है। तो आपको लगेगा ये आर कैसे आ गया, आर स्क्वायर कैसे हो गया, 10,000 सीधा कैसे हो गया। ठीक है, लेकिन सेम चीज हो रही है, तभी मैं बोलता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दो। आपको सिर्फ चीज बोल रहा है, एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, सीखा हुआ है, कर दो। समझ में आया, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 3 नंबर आर इन रेशो, ये रेशो दिया हुआ है आपको, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 12, फाइंड द नंबर विच इज नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट। रेशो दिया हुआ है और बोल रहा है कि डिफरेंस है ना स्मॉलेस्ट का और ग्रेटेस्ट नंबर का, वो 12 है। बोल रहा है कि वो नंबर बताओ जो ना सबसे बड़ा है और ना सबसे छोटा है। अब देखो, रेशो में दिया हुआ है लेकिन फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके नॉर्मल रेशो बना लेंगे। कैसे बनाओगे, दिया हुआ है आपको 4/5, 5/6, 9/10। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना पूरी रेशो को। अब इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। भाई कैसे आएगा, 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है 30, 10 के साथ उसका एलसीएम लोगे तो वो भी आएगा 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 30 से ऊपर नीचे कह रहा मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से कट जाएगा, 5×6 = 30, तो क्या हो गया 4×6। 6 से काटोगे 6×5 = 30, तो क्या हो जाएगा 5×5। 10 से काटोगे 3 पे चला जाएगा, 9×3। ठीक है, कितना हो गया, 6×4 = 24, 5×5 = 25, 9×3 = 27। ये हो गया आपका रेशो। ठीक है, अब बोल रहा है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में डिफरेंस, सबसे बड़ा ये रहा, सबसे छोटा ये रहा, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो यानी कि 3 की वैल्यू आपको कितनी रखी है क्वेश्चन में 12, एक की वैल्यू कितनी होगी 4। अब पूछ रहा है वो नंबर बताओ जो ना बड़ा है ना छोटा है, ये वाला है वो नंबर, ये ना बड़ा है सबसे ना छोटा है। एक की वैल्यू 4 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर ऑन एन आर्टिकल। डिस्काउंट स्कीम चल रही है, डिस्काउंट अलग अलग तरीके के दिए हुए हैं, पहले डिस्काउंट को समझ लेते हैं। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 15% के, ठीक है, एक डिस्काउंट दिया है 25% का, एक डिस्काउंट दिया है 5% का, ठीक है जी। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 20% और 10% के, और एक सिंगल डिस्काउंट दिया है 30% का। बोल रहा है अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस बी मैक्सिमम। अब देखो, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम, तो डिस्काउंट कम होना चाहिए, डिस्काउंट लोएस्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, अगर सेलिंग प्राइस को और कम करना, देखो 100 रुपए की चीज है, अगर इसको
सबसे ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कम 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 होता जा रहा है, अगर ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो। और डिस्काउंट कम दोगे तो सेलिंग प्राइस ऊपर ही रहेगा। मान लो 10% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90। 20% का डिस्काउंट दिया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 80। 30% का डिस्काउंट दिया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 70। तो आपको बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम तो सबसे ऊपर रहेगा। अब सबसे ऊपर का मतलब क्या है, डिस्काउंट सबसे कम मिलना चाहिए। अब आपको ये फाइंड आउट करना है इसमें इन चारों डिस्काउंट में से सबसे लोएस्ट डिस्काउंट कौन सा है, वही आपका सही आंसर है। यही कंफ्यूज करता है इस क्वेश्चन में कि आपको ये सब बच्चे ये तो निकाल देंगे डिस्काउंट कितना है, मैक्सिमम वाले पे टिक करके निकल जाएंगे। आपको बताना है सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब होगा। सेलिंग प्राइस मैक्सिमम तब होता है जब डिस्काउंट कम होता है। डिस्काउंट 0 होगा तो सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगा। मान लो आपने कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, 50% का मार्कअप किया है तो 150 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा कि 150 का सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट ऐसा कितना हो कि सेलिंग प्राइस 150 ही रहे। भाई डिस्काउंट तो 0 रखना पड़ेगा ना, फिर तो मिनिमम रखना पड़ेगा यानी कि 0। और कह रहा है अगर सेलिंग प्राइस थोड़ा सा कम कर दो तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे। समझ में आया, ये चीज हो रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो ढंग से पढ़ना। अब देखो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% के। सक्सेसिव निकालने सिखाया, 15 + 15 माइनस एक्स वाई का मल्टीपल 15 15 225 बटे 100, 30 हो गया माइनस 2.25 हो गया, कितना हो गया 27.75। ये हो गया स्कीम 1 का। ठीक है, फर्स्ट स्कीम हो गई है। सेकंड स्कीम का देखो 25% है फिर 5% है। 25 + 5 माइनस 25 पंजे 125। ठीक है, 125 हो गया बाय 100। 25 और 5 30, 30 माइनस 1.25 कितना हो जाएगा 28.75। ये सेकंड स्कीम होगी। थर्ड का देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 20 और 10 के। 20 और 10 कितना हो जाएगा, प्लस करोगे 30 हो गया माइनस 20 × 10 200, 200 डिवाइड बाय 100 2, तो कितनी वैल्यू आ गई 28% का। ये हो गया थर्ड का। फोर्थ बोल रहा है 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ये बताओ आप डिस्काउंट सबसे कम किस में है। भाई 30% सबसे ज्यादा है, 28%, 28% 75, 27.75, ये वाला डिस्काउंट सबसे कम है। तो यानी कि इस वाली स्कीम में सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा होगा, यानी कि स्कीम 1 जो है वो आपका सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया, ध्यान से पढ़ना है कि डिस्काउंट लोवेस्ट रखना है इस क्वेश्चन में, तभी सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। तो डिस्काउंट लोवेस्ट कहाँ है, 30% ज्यादा है, 28 है, 28 75 है, 27 है, ये सबसे कम है, तो ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया। और ये जो किया हुआ है ये समझा चुका हूं, अगर आपको दोबारा लिखना है तो दोबारा लिख देता हूँ। x + y माइनस XY अपॉन 100 सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन, 9,000 रुपए की वो परचेज की है उसने। सीपी कितना है 9,000 रुपए। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन। बोल रहा है उसने 10% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, कोई मार्क प्राइस रखा होगा उसने, देखते हैं कितना रखता है। लेकिन फिर भी डिस्काउंट देने के बाद भी ना उसने 10% का प्रॉफिट कमा लिया। अब एक बात बताओ, 10% प्रॉफिट अगर उसे कमाना है तो सीपी पे ही तो प्रॉफिट कमाएगा। कॉस्ट प्राइस 9,000 रुपए था, अगर इसको 10% प्रॉफिट कमाना है तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा। 10% कितना होता है 900 का, कितना हो गया 9900। फिर इसने 10% का डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो यहां पर मान लो एक वैल्यू थी, 10% का अगर डिस्काउंट देंगे तो ये 10 की वैल्यू है और ये 9 है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, दोबारा समझाता हूं। अगर कोई 10% का डिस्काउंट देता है तो 100 की वैल्यू 90 हो जाती है, सही है। ये वैल्यू थी जिस पे डिस्काउंट दिया जा रहा था, कितने का 10% का। तो ये 10 अगर 100 थी इसकी वैल्यू, तो 100 से 90 हो गई, यानी कि ये 100 था, ये कन्वर्ट होके 90 हो गया। रेशो कंपेयर कर सकते हो, 90 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, मार्क प्राइस निकालना है। 90 की वैल्यू कितनी है 9900, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9900 बटे 90, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9900 बटे 90 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो क्या, 9 से काट दोगे 11, 11,000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया, सिंपल सी चीज है। पहले बोला था कि उसे 10% का प्रॉफिट होगा डिस्काउंट देने के बाद, हमने 10% का प्रॉफिट दे दिया उसको, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। ठीक है, 10% का प्रॉफिट दे दिया तो 9900 रुपए हो गए।
अब उसने ये बोला था कि 10% का डिस्काउंट दिया है, ये सेलिंग प्राइस है उसका। अगर एमपी पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो ये निकल के आ रहा है, तो ये वैल्यू कितने की है? 10% का डिस्काउंट देगा तो ये 90 की वैल्यू है, 90 की वैल्यू से कंपेयर कर दिया, 100 की वैल्यू निकाल दी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है मनी वॉज लेंट ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर्स इट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी। ठीक है, 12 साल के बाद ये ऐसा हो गया। बोल रहा है 12 साल के बाद उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3/5 ऑफ द मनी हो गया। मान लो प्रिंसिपल अमाउंट 5 रुपये था, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? क्या बोल रहा है? 3/5 ऑफ द मनी। ठीक है, 5 से 5 कट गया तो सिंपल इंटरेस्ट 3 हो गया। सही है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3। टाइम कितना हो गया? 12 साल में ये हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है रेट कितना है। भाई प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? NPR अपॉन 100, पता हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट 3 है, नंबर ऑफ ईयर्स 12 है, प्रिंसिपल कितना 5 है, लेट किया है, रेट कितना है R है अपॉन 100। समझ में आया? 20, फिर से कट कर दोगे 3 चौक 12, 4 से फिर कट कर दोगे 5, रेट कितना आ गया? 5%। सिंपल, ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया? लेट करके भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, मर्जी है। मतलब इतने सारे तरीके हम सीख चुके हैं पहले, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें गिवन है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए क्या बोला है वो। देखो स्टेटमेंट बदली है बस, और कुछ नहीं किया उसने। 3/5 ऑफ द मनी हो गया, सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गया ना यहाँ से। 3/5 ऑफ द मनी, हमने मान लिया मनी 5 था, 3/5 कितना होता है? 3 होता है। सिंपल इंटरेस्ट 3 हो गया, टाइम कितना? 12 साल हो गया। चलने दो, रेशो में चल रहा है, रेशो में चलने दो, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकाले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अपने आप कट जाएंगी चीजें। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है राम हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन इन 19 इनिंग्स। एवरेज क्रिकेट तो सभी देखते होंगे, एवरेज निकालिए कि 19 इनिंग्स में उसकी एवरेज 65 रन की है। फाइंड आउट हाउ मेनी रन आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन 20th इनिंग्स टू रेज द एवरेज ऑफ 67 हो जाए उसकी एवरेज। देखो अगर 20th इनिंग्स में, इसको ब्रेक करके समझना, वो 65 रन ही बनाता तो भाई पहले भी 65 एवरेज थी, फिर से 65 रन ही बनाए तो 20 इनिंग्स में उसकी एवरेज 65 ही रहती। अगर उसे 67 एवरेज करनी है तो उसको एवरेज, मतलब जो इनिंग्स में रन बनाना है उसको वो बढ़ाने होंगे, क्योंकि एवरेज बढ़ानी है आपको। अब एवरेज बढ़ानी है तो एक इनिंग्स के तो बढ़ानी ही बढ़ानी है एवरेज है, एवरेज और सबका भी तो बढ़ाना पड़ेगा। फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से भी कर लेना एवरेज का, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे करना, इससे भी कर लेना, इससे भी सिखा दूंगा। लेकिन एक चीज ना, बेसिक बेसिक तरीके से देखो, अगर उसको हर इनिंग की एवरेज बढ़ानी है तो हर इनिंग के रन उसको बाद में बनाने पड़ेंगे। 20th इनिंग्स पे सारी चीज आ जाएगी निकल के, उसको बोलना है 67 एवरेज है। मान लो 20th इनिंग्स में 67 बना दिया, भाई इसका तो कोटा पूरा हो गया 20th इनिंग्स का। लेकिन इनका तो नहीं हुआ ना, ये तो 65 ही है, तो एवरेज तो नीचे आ जाएगा। इनके 2-2 रन भी तो बनाने पड़ेंगे। इनके 2-2 का मतलब क्या है? 19 दूनी 38 रन और बनाने पड़ेंगे उसे। तो 67 तो बनाने ही बनाने हैं उसके, और जो पिछली 19 इनिंग्स है उसके 2-2 रन और बनाने हैं। 38 हो गया, 8 और 7 15, 4 3 9 और 1 10, 105 रन बनाने पड़ेंगे उसके। ऑप्शन सेकंड सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये बेसिक जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस वाले चीज से है ये। लेकिन अगर आपको इससे करना है तो इससे कर लो, टोटल रन यहाँ से भी निकल जाएंगे, 20 इनिंग्स के टोटल रन वहां से भी निकल जाएंगे, फिर डिवाइड करके एवरेज निकाल लो, 67 के इक्वल रख देना, आ जाएगा वो भी निकल के। वो सिखा चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं बता रहा, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस से भी सीखना है कि डायरेक्ट आंसर निकले तो वैसे सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है सुधीन साइकिल्ड एट 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे साइकिल चलाता है। फिर उसने ऑटो ले लिया और ट्रेवल किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 घंटे के लिए। देन वॉकड, फिर वो पैदल चलता है 4 किलोमीटर 5 आवर्स के लिए। ओवरऑल एवरेज आती है 10 किलोमीटर पर आवर की। तो पूछ रहा है वाई की वैल्यू क्या है? एवरेज क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही है। अब देखो, ये रही उसकी स्पीड, ये रही उसका टाइम, तो डिस्टेंस कितना चलेगा? पहले डिस्टेंस सारा निकालना तो पड़ेगा ना भाई। 8 चौक 32, 5 चौक 20, 34 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है 1.5 घंटे के हिसाब से।
30 यहाँ पे हो गया डिस्टेंस, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ स्पीड इंटू टाइम को, और कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद उसने चलाया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाई आवर के लिए, प्लस 4y, वाई तो है ही नहीं, हमें निकालना है, तो 4y को वाई रखोगे। ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी आई है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया निकल के 34 प्लस 30 प्लस 4y। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टाइम कितना है? 4 ये रे, 1.5 ये रहा, और 1 ये वाई घंटे, 4 5.5 प्लस वाई, सही है। मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। 55 प्लस 10y इज इक्वल टू 64 प्लस 4y। ये 4 इधर आएगा, 6y हो गया, ये उधर जाएगा 55, 64 में से 55 चला गया, 9 बचा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9/6, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1.5। y की वैल्यू कितनी थी? 1.5। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो एवरेज का वही लगाया है, सिर्फ टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, टोटल टाइम कैलकुलेट किया है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही लगाया है बस, उसको रख दिया सारी चीजों को, और कुछ थोड़ी ना किया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एन एयरप्लेन ट्रेवल 5 टाइम फास्टर देन बस। एक बस है, एक प्लेन है, स्पीड अगर इसकी 1 है तो वो 5 गुना स्पीड से ट्रेवल करता है, इसकी स्पीड 5 है। इफ द बस कवर 60 किलोमीटर इन 80 मिनट्स, डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, टाइम कितना है? 80 मिनट्स। यानी कि इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 1.2 भी लिख सकते हो, 1.2 कह रहा हूँ सॉरी। 80 मिनट्स को 60 से डिवाइड करोगे, 6 कम 6, 2 बचा। अगर आप डेसिमल में लेना चाहते हो डेसिमल में ले लो, अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लोगे। 2/6 इंटू 60, 10, 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट लेता है ये। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा पहले तो, और फिर नॉर्मल फ्रैक्शन में भी आप कर सकते हो टाइम को। कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 20/60 कितना होता है? 1/3, 3 एकम 3, 4, 4/3। टाइम कितना है? 4/3 आवर्स। समझ में आया? पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा एरोप्लेन 25 मिनट में। अब देखो, अगर टाइम स्पीड निकालनी, ये तो हमने लेट किया था, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे आप तो स्पीड आ जाएगी। यहां पर डिस्टेंस है 60, अपॉन टाइम कितना है? 4 इंटू 3, ये कितना हो गया? 15, 15 तिया 45। तो यानी कि जो हमने 1 लेट किया हुआ है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, 60/4 इंटू 3, 15, यानी कि 45 हो गया स्पीड। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 45। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 45 इंटू 5, 5 5 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। 25 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा ये पूछ रहा है भाई। अगर 60 मिनट्स में 225 ट्रैवल करता है, 1 मिनट में कितना करेगा? 225/60। 25 मिनट में कितना करेगा? 225/60 इंटू 25, 5 से काट दो 12, 5 5 25, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 5 15, कितना आ गया? 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 37/4, 4 9 36, 15, 4 तिया 12, 3 बचा, 30 हो गया, 4 7 28, 93.75 आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया? स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही लगाया, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकल गई, स्पीड का रिलेशन दिया हुआ है बस और प्लेन का, वो कंपेयर कर दिया, और फिर 25 मिनट में पूछा। ये तो आपको करके दिखा रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट में कितना होता है, 25 मिनट में कितना होता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ता है, क्यों? ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर हो कि हाँ क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिव स्पीड ऑफ अ बोट इज 15.2 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब स्ट्रीम दिया हुआ है स्पीड कितना है? 15.2 किलोमीटर पर आवर, 20.8 किलोमीटर पर आवर है अलोंग द स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है
20.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको पता है स्पीड की स्ट्रीम निकालने के लिए अगर आपको डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2 कर दोगे तो बोट की स्पीड आ जाती है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2 कर दोगे तो स्ट्रीम की स्पीड आ जाती है। ये सारी चीजें इक्वेशन के फॉर्म में ढंग से एक्सप्लेन करके प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके, इसलिए डायरेक्ट लिखूंगा 20.8 माइनस 15.2 बाय 2 क्या आ जाएगी ये, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, कितना हो गया ये, 16 कर लो इसको, 16 4 20, 4.8, 8 और प्लस कर दोगे 5.6 बाय 2, ये कितना हो गया 2.8 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन 3 सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train traveling at 70 किलोमीटर पर आवर crosses another train traveling in the same direction 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से in 25 सेकंड। What is the combined length of both the train? मान लो एक ट्रेन A है, उसकी लेंथ x है, एक ट्रेन B है, उसकी लेंथ y है। ठीक है, y मीटर है, इसकी x मीटर है। ठीक है, ये ट्रैवल कर रही है 70 की स्पीड से, ये ट्रैवल कर रही है 34 की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, दोनों का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड होता है। कितना हो गया 36। ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि मीटर में आ रही है लेंथ। 36 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 पे चला जाएगा 2, 10 मीटर पर सेकंड, ये रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, अब इस रिलेटिव स्पीड से बोल रहा है कंबाइंड लेंथ जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो इसकी भी लेंथ चलेगी और इसकी भी लेंथ चलेगी। ठीक है ना, तो x प्लस वाई डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, किस स्पीड से ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ये रहा, स्पीड ये रही, कितना टाइम लग रहा है 25 सेकंड दिया हुआ है। x प्लस वाई कंबाइंड जो उसकी लेंथ है कितनी आ जाएगी 250। यही आपसे पूछा था कंबाइंड लेंथ, कंबाइंड लेंथ मान ली x ये था y ये था, तो दोनों की कंबाइंड लेंथ कितनी हो गई x प्लस वाई, वही निकालने को बोला है तो वही निकल गया, 250 मीटर आंसर आ गया, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। समझ में आया, रिलेटिव स्पीड समझा चुका हूँ, सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड प्लस होगी। क्यों होगा ये भी बता चुका हूँ, जब आप अलग अलग डायरेक्शन में भागते हो एक ही पॉइंट से तो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगता है। ठीक है ना, आप किसी पॉइंट से स्टार्ट किया, दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो दोनों की स्पीड प्लस हो रही है ना, क्यों, क्योंकि जल्दी से डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर एक आपके पीछे भाग रहा है एक सामने भाग रहा है तो दोनों का डिस्टेंस जल्दी कम नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये चीज वैसे पहले समझा चुका हूं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Thief committed a crime and escaped from the spot at a speed 12 kilometer per hour. A security guard started chasing him 20 minutes after the thief starting running. यहां पर मान लो क्राइम हुआ, ठीक है, ये क्राइम स्पॉट है, यहां से वो भागा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 मिनट बाद यहां पर जो वो सिक्योरिटी गार्ड था वो भाग रहा है, तो 20 मिनट तक तो वो भाग गया, तो 20 मिनट में कितना भागेगा, देखो सिंपल भी निकाल सकते हो, 20 40 60 यानी कि 1/3 है ये, तो जो डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है तो उसका भी 1/3 अगर निकाल दोगे तो वो पता चल जाएगा 20 मिनट में कितना चल रहा है, इसका 1/3 कर दोगे तो यानी कि 4 किलोमीटर चल गया वो। समझ में आया, यहां पहुंच गया थीफ। अब ये भी भाग रहा है और ये भी भाग रहा है, ये भाई साहब भाग रहे हैं 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये भाई साहब भाग रहे हैं, यही निकालना है कि ये स्पीड किस स्पीड से भाग रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि जब भागना शुरू किया उसने 20 मिनट में उसको पकड़ लिया, यानी कि 20 मिनट में पकड़ा, यहां तो 20 मिनट तो वो चल चुका था, उसके बाद 20 मिनट में और पकड़ा उसने, तो यानी कि ये 20 मिनट में कितना और आगे भाग चुका होगा, 4 किलोमीटर और आगे चला गया होगा। लेकिन जो गार्ड था उसने यहां तक का डिस्टेंस 20 मिनट में ही ट्रेवल कर लिया, भाई वो तो 20 मिनट बाद भागना शुरू किया ना, पहले ये 20 मिनट भागा चोर, फिर बोल रहा है कि 20 मिनट्स बाद उसको पकड़ लिया गया, तो यानी कि 20 मिनट बाद और भाग गया वो आगे, यहां तक पहुंच गया, तो टोटल कितना भाग लिया वो 8 किलोमीटर भाग लिया। 8 किलोमीटर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने 20 मिनट में ट्रैवल कर लिए, तो उसकी स्पीड पूछ रहा है, 8 किलोमीटर 20 मिनट में ट्रैवल करता है तो 60 में कितना करेगा, इंटू 3 कर रखा है यहाँ पे, तो इसका भी इंटू 3 कर दोगे यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर गार्ड की स्पीड आ जाएगी। समझ में आएगा।
ठीक है ना, ऑप्शन ए सही आंसर है। सब चीजें पहले करा चुका हूं, दोबारा से है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है, इसलिए ये स्टेटमेंट्स ली गई हैं ताकि आपको अलग अलग स्टेटमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना आ जाए कि क्या बोल रहा है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेस अराउंड अ सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, एक ट्रैक है 75 किलोमीटर का। टू साइकिलिस्ट आर राइडिंग एट अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। दोनों साइकिल चला रहे हैं, एक की स्पीड है 30 और एक की स्पीड है 25। आफ्टर वट टाइम, घंटों में टाइम आएगा ये बोल रहा है। विल दे मीट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी, कितने टाइम बाद वो मिलेंगे जब उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे। देखो, अगर वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यही पूछ रहा है ना, आई थिंक सेम डायरेक्शन में होगा, लिखा नहीं हुआ है इसमें कि किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में जब भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। डिस्टेंस कितना है 75, स्पीड कितनी हो जाएगी 5, काटोगे टाइम आ जाएगा 15 घंटे, टाइम आ गया। ऑप्शन डी सही आंसर है, सिंपल है, यही चीज़ है, ऑपोजिट है, इसलिए मतलब सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। वो चीज़ शायद मिसिंग है क्वेश्चन में कहीं पे, या तो टाइपिंग मिस्टेक होगी या कुछ और चीज़ होगी, ठीक है, लेकिन सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तभी हम मैच कर पाएंगे, नहीं तो ऑप्शन अलग है और आंसर अलग आ जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है और कुछ नहीं है, इस चीज को मैंने ब्रेक करके भी समझाया हुआ है। अगर ये सर्कल नहीं होता और स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दे तो भी मैंने चीज समझाई हुई है। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो देख के आना, ठीक है, क्योंकि बार बार सेम चीज रिपीट करेंगे तो फिर तो वही चीज है, 6 महीने में या 8 महीने में कोर्स कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 5 वुमेन एंड 9 गर्ल्स अर्न टोटल ऑफ 18,720 रुपए इन 9 डेज। 5 महिलाएं काम करती है और 9 लड़कियां काम करती हैं, मतलब वुमेन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। 18,720 रुपए कमाते हैं 9 दिन में। सेम बोल रहा है 9 वुमेन 16 गर्ल कितने कमाते हैं 52,080 रुपए 14 दिन में। बोल रहा है 12 वुमेन और 7 गर्ल्स कितना कमाएंगे 13 दिन में। लिखते हैं, कंपैरिजन करना है एफिशिएंसी। M1D1/W1 का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, दोबारा लिख देते हैं। M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2 होता है। ये वर्क होता है, ये इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है या कोई काम के टर्म्स में भी हो सकता है। लिखो, 5 वुमेन है 9 गर्ल्स है, कितने दिन काम कर रहे हैं 9 दिन, कितने पैसे मिल रहे हैं 18,720, ये वर्क है उनका। यहाँ पर कितना है 9 वुमेन है 16 गर्ल्स है, कितने दिन काम कर रहे हैं 14 दिन, कितने पैसे मिल रहे हैं 52,080 रुपये। कर लो कैलकुलेशन, 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, 0 आ जाएगा, 9 8 72, 208 हो गया। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 7 49, 3 0, 7 चौक 28, 2 28, 7 चौक 28, ठीक है। फिर से 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 1 7 और 2, ठीक है। फिर कट रहा है, काट दो, 4 से आई थिंक कट रहा है, 4 5 20, 4 2 8, 4 9 36, 4 3 12, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद किसी से कट रहा है तो देख लो, आई थिंक नहीं कट रहा है मेरे ख्याल से, 9 3 12 5, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा 93 इंटू 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स, इधर क्या हो जाएगा 52 इंटू 9 वुमेन 16 गर्ल्स, मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15, 5 निम 45 और 1 46, 465 वुमेन, 9 से करोगे 9 3 27, 2 9 9 81 और 2 83, ये गर्ल्स हो गई। 9 दूनी 18, 9 5 45 और 1 46 वुमेन, 16 दूनी 32, 3 16 पंजे 80 और 3 83, ये गर्ल्स हो गई। इधर उधर कर लो, ये इधर लाओगे तो कितनी गर्ल्स बचेंगी 5 गर्ल्स बचेंगी, उधर जाओगे तो 3 वुमेन, तो गर्ल्स बाय वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, इसको नीचे ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, इधर 3/5, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। इसी एफिशिएंसी को रेशियो को निकाल के कंपेयर कर दो एक के साथ जिससे पूछा हुआ है। लिख लेते हैं, गर्ल बाय वुमेन का रेशियो कितना आया 3/5, ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, जो पूछा है उसके कंपैरिजन में निकाल देते हैं। 12 वुमेन और 7 गर्ल्स, 12 वुमेन 7 गर्ल्स 13 दिन में कितना कमाएंगी W, उसी के कंपैरिजन में एफिशिएंसी है तो किसी से भी ले लो, या ये वाली चीज ले लो या ये वाली चीज ले लो, ये वाली ले लेते हैं हम। 5 वुमेन 9 गर्ल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 5 वुमेन
प्लस 9 गर्ल्स अपॉन कितने दिन में, 9 दिन में 18,720, 9 दिन में 18,720। फिर से काटा पीटी कर लोगे, 9 दूनी 18, 2080, ठीक है। कितना आएगा अब ये देखो, वुमेन की एफिशिएंसी यहां पे लिखोगे कितनी है, 5, 12 पंजे 60 हो जाएगा। गर्ल्स की एफिशिएंसी 3, 21 हो जाएगा इंटू 13। वुमेन की एफिशिएंसी 5, 5 बजू 25, गर्ल्स की एफिशिएंसी 3, 9 तिया 27 अपॉन 2080। यहां पे अपॉन में क्या है, डब्लू। ये कितना हो गया, 60, 70, 80, 81, 81 इंटू 13 अपॉन डब्लू। ये कितना हो जाएगा, 50, 52 हो गया अपॉन 2080। 13 चौक 52, 4 से फिर काट दो, 4 5 20, 520। कितना आ गया, 520 इंटू 81। कर लो मल्टीप्लाई, 0 आ जाएगा। 81 दूनी सीधा कर दोगे, 81 दूनी कितना होएगा, 162, 2, 16 कैरी चला जाएगा। 81 पंजे 810 का आधा कितना हो जाएगा, 405, 405 के 10 प्लस करोगे 415, 415 और 6 421, 42120। ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी, ये रहा ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया, एफिशिएंसी निकाल लिया और फिर कंपेयर किया और कुछ नहीं है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इनलेट पाइप ए एंड बी कैन फिल टुगेदर एन एम्प्टी टैंक इन 1.5 घंटा। ए और बी मिलके भर रहे हैं 1.5 घंटे में, ठीक है। आउटलेट पाइप है सी, व्हेन ओपनड अलोन कैन एम्प्टी दैट कंप्लीटली फिल टैंक इन 4.5 आवर्स। एक टैंक है सी जो कि एम्प्टी करता है कितनी देर में, 4.5 आवर्स में, ठीक है। दो चीज दे रखी है, एलसीएम ले लो, 4.5 ही एलसीएम ले लो, ये 3 पे चला जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा, ये एफिशिएंसी होगी, ठीक है। बोल रहा है व्हेन ओनली पाइप ए एंड सी आर ओपन टुगेदर एन एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर्स। ए और सी की भी बात कर रहा था, तो ए और सी लेने पड़ेंगे। ए पॉजिटिव में है, सी नेगेटिव में, जब निकालता है तो कितनी देर में भर देता है, 6 घंटे में बोल रहा है, 6 आवर्स। एलसीएम अलग आएगा तो ये काटना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, अगर आप लेते हो कितना, 90, 90 ले सकते हो, हाँ 90 पे भी चल जाएगा, या 9 ले सकते हो, बात एक ही है। ये कितने पे चला जाएगा, 6 पे, ये कितने पे चला जाएगा, 2 पे, ये कितना पे चला जाएगा, 1.5 पे। समझ में आया एलसीएम भाई, 90 लो 9 लो, सबका मल्टीपल होना चाहिए ना, बस मल्टीपल ही तो लेना होता है, एलसीएम की बात वही है, मल्टीपल होना चाहिए। ये कितने पे चला जाएगा, 6 पे जाएगा, 15 चिक्के 90 होता है, डेसिमल हट जाएगा पीछे से 0, तो 9 बच जाएगा, हो गया। 45 दूनी 90 होता है, डेसिमल हट जाएगा, 0 हट जाएगा, 9 हो गया। 6 से इसको डिवाइड करो कितना है, 1.5 गुना 15 चिक्के 90 होता है, फिर डेसिमल हटेगा, 0 हट जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ना सबकी एफिशिएंसी अलग अलग समझ में आ जाएगी तो हो जाएगा काम हमारा। यहाँ पे देखो सी की एफिशिएंसी 2 दिखाई दे रही है, ए और बी की 6 दिखाई दे रही है, ए और सी की कितनी दिखाई दे रही है, ये माइनस की एफिशिएंसी है, और याद रखना क्योंकि सी आउटलेट पाइप है। ए के साथ जब सी वर्क करता है तो उनकी एफिशिएंसी 1.5 रह जाती है, तो यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 3.5 होगी और सी की एफिशिएंसी हमें पता है -2 है, तभी तो 1.5 रहेगी। ए की एफिशिएंसी अगर 3.5 है यहाँ पे, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, यहाँ से 3.5 माइनस कर दोगे तो 2.5 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, सही है भाई। अब बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी व्हेन ओपनड अलोन फिल द एम्प्टी टैंक। टैंक की कैपेसिटी यदि बी की बात कर रहा है, 2.5 है नीचे, इंटू 10, 90/25 हो गया, 25 दिया 75, 3 घंटे, 15 बचा, इंटू 60 कर दोगे मिनट्स में आ जाएगा, 5 दिया 15, 5 बजे 25, 5 से गया 12, 12 दिया 36, 3 आवर्स 36 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन बी सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया, इसका गेम है सारा एफिशिएंसी का, ये पहले भी देख चुके हैं, एफिशिएंसी को ढंग से हम कैलकुलेट करते हैं, जिस जिस चीज की एफिशिएंसी दी है उस चीज को ढंग से मार्किंग करते हैं, और फिर जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग पूछा है। यहाँ पे बी का पूछा है तो बी की एफिशिएंसी हमें निकालनी थी कैसे भी करके। ए बी की साथ में दी हुई थी, सी की अकेले दी हुई है, ए और सी की दी हुई है, जब सारी चीजें दी हुई है बस आपको चीजें इधर से उधर ही तो करनी है ताकि आपकी वैल्यू निकल आए। यहाँ पे सी की दी हुई है,
और ए और सी की साथ में दी हुई है। तो जब आपको सी की पता है तो ए की क्यों नहीं निकाल सकते आप? क्योंकि ए और सी जब साथ में काम करते हैं तो 1.5 यूनिट पानी भरते हैं, सी अकेला 2 यूनिट पानी निकाल जाता है। तो ए तो भर रहा है ना, तो ए की एफिशिएंसी तो भरने के टर्म्स में आएगी, इसकी नेगेटिव टर्म्स में है। तो अगर ये 3.5 भरेगा एक उसमें पानी, और ये 2 यूनिट पानी निकालेगा, तभी तो 1.5 यूनिट पानी भरा जाएगा। यही तभी तो निकल के आया, तभी तो सेटिस्फाई कर रहा है। और ए की 3.5 है, टोटल 6 है, और ए बी की, तो बी की कितनी बचेगी? 2.5। समझ में आया? बी से ही पूछा है आपका, ये रहा। बी को कितना टाइम लगेगा, यही चीज़ है वो। ठीक है, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया आपका। ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। दूसरा एक बार फिर से बता देता हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। ये बार बार लिखना पड़ता है, फ्री। बच्चे पूछते हैं काफ़ी बार कि सर पेड है या फ्री है, तो फ्री है बिल्कुल। शुरुआत है तो बच्चे, ठीक है, कुछ लोगों को सपोर्ट करना है अच्छे से। अब फर्स्ट टाइम जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ से पेपर देंगे, CHSL का देंगे, CGL का देंगे, MTS का देंगे, ठीक है, कोई पेपर क्रैक होगा तो अच्छी बात है। मेंटरशिप फ्री चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, बट ध्यान रखना है, फ्री मेंटरशिप का मतलब ये है आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आओगे यहाँ पे, चिट चैट नहीं करने आओगे। क्रिस्प प्रॉब्लम बोलोगे, क्रिस्प सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, फिर आपका देखना है कि आप उस चीज़ को फॉलो कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, फॉलो करना तो क्योंकि आपके हाथ में है, मेरे हाथ में तो है। मैं तो एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ आपको, कस्टमाइज सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ कि आपके हिसाब से ये बेस्ट सूटेड है, लेकिन फिर आपको देखना है ना कि वो चीज़ आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम का जो सेशन हुआ था उसमें मैंने बोला था 6 घंटे पढ़ना इनफ है, उसको ब्रेक डाउन करके भी समझाया था कैसे करना है। ठीक है, अब उस चीज़ को फॉलो आपको करना है। समझ में आया ना? तो वो चीज़ फॉलो करो। मैथ्स का तो कोर्स मैंने बोला है 3 मंथ्स में कंप्लीट भी हो जाएगा, फिर मॉक्स भी करनी है, फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में, फिर फुल लेंथ मॉक्स भी करने हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें तो साइड बाय साइड चलेंगी, लेकिन आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। मैथ्स और रीजनिंग तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और जीके भी करना है, उसके लिए मेंटरशिप में है इंग्लिश और जीके का स्लॉट। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, तो कुछ शेड्यूलिंग में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि किस तरह से कवर करना है उसका सिलेबस, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो और फिर गूगल फॉर्म फिल कर देना। तो नेक्स्ट क्लास जब होगी मेंटरशिप प्रोग्राम की तो आपके पास लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।